Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो ये आज का सेशन सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर we don't just solve question, we master the logic behind them. चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पायरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक, ग्रुप थ्योरीज, जिसमें ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप पढ़ने वाले हम लोग। लेकिन पिछले क्लासेस में जैसे हम क्लास ले रहे थे, पिछले क्लासेस का रिकॉर्डेड अगर आप देखे होंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन में हम लोग फंसे थे। उस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या था, क्वेश्चन क्या है? तो सर क्वेश्चन आपके पास होगा if G is a group such that a b raised to the power n is equal to a n b n for 3 consecutive integer n so that G is abelian। ये स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ होगा, बस इतना ही लिखा हुआ होगा। यहां पे कहता है क्या है, a b raised to the power n is equal to कितना, is equal to a raised to the power n and b raised to the power n। और यहां पे कह रहा है 3 consecutive integers so that, तब मेरे को शो करना है कि ये जो g है ना वो अबेलियन होगा। कहीं ना कहीं सबसे पहले g को हम लोग को बतला चुका है कि g ग्रुप है, और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब अगर एक 4 है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा, और उसके बाद वाला 6 होगा। यानी कि अगर ये 4 है तो ये क्या हुआ, 4 + 1 हुआ, और ये क्या हुआ, 4 + 2। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अगर मान लेते हम 7, 8 और 9 लिखते तो 7 फिर क्या होगा, 7 + 1, लगातार 3 इंटीजर का बात किया जा रहा है, एंड 7 + 2। जी हमारा ग्रुप है जिसमें ये दिया हुआ है, और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर n, तो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर n के लिए ये आपस में क्या है, इक्वल है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए। तो आपको शो करना है कि ये जो g होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब क्या, आपको प्रूफ करना है कि ab इज इक्वल टू ba होगा। ठीक है, तो सर यहां पे फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है कि G हमारा ग्रुप है। सेकेंड में कहता है कि M, M+1 और M+2 ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए ये सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर यहां पे हम पावर M लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं, पावर M+1 है तो ऐसा लिख सकते हैं, और पावर M+2 है तो ऐसा लिख सकते हैं। कहने का मतलब ग्रुप में ये नॉर्मल बात नहीं होता सर, a इंटू बी रेज टू दी पावर m है और आप उसको ऐसा लिख रहे हैं, और यहां पे फिर से क्या लिखा हुआ है, ए बी रेज टू दी पावर m+1 लिखा हुआ है। मींस इस पूरे टर्म को आप लिखेंगे a रेज टू दी पावर m+1 एंड b रेज टू दी पावर m+1। यहां पे है a इंटू बी रेज टू दी पावर m+2। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, a रेज टू दी पावर m+2 एंड b रेज टू दी पावर m+2? यस सर, आप लिख सकते हो। तो ये मेरा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर ये 3 कंडीशन दिया हुआ है, g मेरा ग्रुप है और किसी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है,
तो आपको प्रूफ करना है कि जी हमारा क्या होगा, एबेलियन, यानी कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इंटू बोल रहे हैं, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार कुछ भी हो सकता है। हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में यूजिंग करेंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, सर फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास ये है, a रेज टू द पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू इतना, वही चीज को लिखा है। अब इसके बाद क्या है ना सर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ किया है, यहां पे भी कुछ कर रहा है। अब हम इस पूरे टर्म में इक्वेशन 1 के जैसा, इक्वेशन 1 में हम इसको ऐसा लिख सकते थे, तो ऐसा लिख दिए। अब यहां पे एसोसिएटिव लगा दिए, इसको इधर लेकर के चले गए, ये ऐसे ही रहा। ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a रेज टू द पावर m को कैंसिल कर दिया गया, मेरे पास इतना बचा। यानी कि b रेज टू द पावर m प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b रेज टू द पावर m इंटू b। अब हम b को राइट कैंसिलेशन से कैंसिल करेंगे और हमारे पास एक रिजल्ट यहां पे आएगा। तो सर क्या करने वाले हैं वो समझो, इस पूरे टर्म को लेंगे, ए बी रेज टू द पावर m प्लस 1 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड b रेज टू द पावर m प्लस 1 लिख सकते हैं। और अगर हम इस पूरे टर्म को लिख दे, ए बी टू द पावर m इंटू ए बी, इसका पावर कितना है 1। अगर 3 कंजुकेटिव इंटीजर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ग्रुप क्या होगा, एबेलियन होगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखे, यहां पे आपको लिखना होगा a रेज टू द पावर m प्लस 1 एंड b रेज टू द पावर, ऐसे नहीं, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं, b रेज टू द पावर m प्लस 1 ही लिखते हैं। सर कंजुगेटिव इंटीजर है, यहां पे m प्लस 1 को तो अलग अलग किए थे, यहां पे अलग अलग किए, पावर में ऐड होगा तो अलग अलग किया जा सकता है। अब ये a b का पावर m है, तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं सर a रेज टू द पावर m b रेज टू द पावर m इंटू ए बी। यहां पे क्या है, a रेज टू द पावर m, यहां पे a और b रेज टू द पावर m प्लस 1। सर यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहां पे a रेज टू द पावर m है और यहां पे भी a रेज टू द पावर m है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे यूज किए इसके जगह पे, तो इक्वेशन 1 के हेल्प से सर। तो अब हमारे पास क्या है, b रेज टू द पावर m इंटू ए बी, यहां पे क्या है a, और b रेज टू द पावर m प्लस 1 को क्या लिखेंगे, b रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर 1। ठीक है, तो अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे b रेज टू द पावर m इंटू a, और यहां पे b, यहां पे a b रेज टू द पावर m इंटू b। अब यहां पे भी b है और यहां पे भी b है, तो राइट कैंसलेशन लॉ से वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b रेज टू द पावर m इंटू a इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू द पावर m। मेरा इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम लोग यहां तक लेकर के आए। हाँ, अब लोग यहां तक आ गए, b रेज टू द पावर m इंटू a इज इक्वल टू a b रेज टू द पावर m। कभी जरूरत पड़ेगा तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और 3 को यूज करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 और 3 में 3 क्या है, तो a इंटू बी रेज टू द पावर m प्लस 2 है ना, यहां पे भी पावर को अलग अलग किया क्योंकि 3 कंजुगेटिव इंटीजर में
ऐसा किया गया था, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 2 और 3 को करके सॉल्व करना है, तो m+1 यहां पे रखे, यहां पे इतना m+1 इतना, ठीक है। अब यहां पे इसको अलग अलग किए, बांट दिए, फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, फिर उधर से b वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये रिजल्ट b हो जाएगा। ठीक है सर, बतलाते हैं। यहां पे क्या है, a इंटू बी रेज टू दी पावर कितना है, m+2। तो इस रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर m+2 इंटू बी रेज टू दी पावर m+2। इंटू बोल रहे हैं मतलब इंटू मत समझना, वहां पे कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार होगा। इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 +1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं m+1 +1 एंड b रेज टू दी पावर m+2। सेम प्रोसेस चलेगा। यहां पे आप लिखोगे a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 और यहां पे a इंटू बी रेज टू दी पावर 1 हो जाए। बेस सेम रहे तो पावर को अलग अलग किया जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा, a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 और यहां पे a रेज टू दी पावर m+1 इंटू a रेज टू दी पावर 1 एंड b रेज टू दी पावर m+2। क्या हम इसमें एसोसिएटिव लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले इक्वेशन 2 में चले जाते हैं। अगर ऐसा का पावर ऐसा रहा, मतलब a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 रहा, तो हम इसको पावर को अलग अलग कर सकते हैं। a रेज टू दी पावर m+1, b रेज टू दी पावर m+1 और पहले से यहां पे a इंटू बी है, हम एसोसिएटिव लगा दिए। यहां पे क्या है, a रेज टू दी पावर m+1 और ये क्या है, a इंटू बी रेज टू दी पावर m+2। सर ये हमारा और ये कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो अब हमारे पास क्या टर्म बचा सर, b रेज टू दी पावर m+1 इंटू ए, यहां पे b लिखेंगे, a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 एंड +1 लिखेंगे, यानी कि +1 को b रेज टू दी पावर 1 लिखेंगे। ये b और b कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, तो सर b रेज टू दी पावर m+1 इंटू ए और a इंटू बी रेज टू दी पावर m+1 आ। क्या हमारे पास ये है, यस सर। तो अब कहता है कि फ्रॉम रिजल्ट b से हम इतना लिख सकते हैं, लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और b का पावर m+1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, b इंटू बी का पावर m, लिख सकते हैं सर। तो जहां जहां पे है ऐसा लिख देंगे, और इसके जगह पे क्या लिखना है वो देखना। इसके जगह पे क्या लिखा, a इंटू बी रेज टू दी पावर m, और ये जैसा है वैसे ही रहने दिया। मतलब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखने वाले हैं, b रेज टू दी पावर m इंटू बी, और यहां पे a हो जाएगा, ये a इंटू बी रेज टू दी पावर m इंटू बी, यस सर। और इसको ऐसे ही रखो और इसको इसके साथ रखो। b का पावर m+1 को क्या लिखा है, b इंटू बी का पावर m,
तो b का पावर m प्लस 1 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, b इंटू बी का पावर m, ये a है, a, और यहां पे भी क्या लिखेंगे, b इंटू बी रेज टू द पावर m। अब यहां पे आप लिखेंगे b, और ये क्या होगा, b रेज टू द पावर m इंटू a इंटू b एंड b रेज टू द पावर m। इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो सर इस टर्म के जगह पे कुछ लिखा जा सकता है, यस सर, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यहां तक तो समझ में आया, a इंटू बी रेज टू द पावर m। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाया, इधर चला गया, ये इधर है, तो यहां पे बी रेज टू द पावर m, लेफ्ट हैंड साइड में तो चला गया, b रेज टू द पावर m, और इस ए बी की जगह पे क्या लिखा, और ए बी के बाद क्या है, b रेज टू द पावर m, ए बी और b रेज टू द पावर m, ए बी एंड b रेज टू द पावर m, ए बी और b रेज टू द पावर m। कैसे सर, ये जो रिजल्ट है ना, ये जो रिजल्ट है ना, इसको चेंज करा है, कैसे, तो कहीं पे लाए थे b रेज टू द पावर m इंटू ए को हम लोग लिख सकते थे a इंटू बी रेज टू द पावर m। देखो सर, इस पूरे टर्म को इतना लिख सकते थे, उसके हेल्प से हम लोग लिख रहे हैं, तो यहां पे b रेज टू द पावर m इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी रेज टू द पावर m, इतना लिख दिए, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, उसमें एसोसिएटिव लगा दिए। अब ये राइट कैंसलेशन लॉ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहां से सर, सर इस जगह से, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर बी से, क्या है रिजल्ट नंबर बी, b रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू a इंटू b रेज टू द पावर m प्लस 1। यहां पे क्या याद रखना है, b रेज टू द पावर m प्लस 1 को उल्टा याद लिखना है, b फिर b रेज टू द पावर m लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे b और b रेज टू द पावर m लिखेंगे, और पहले से क्या है a b रेज टू दी पावर b और b रेज टू दी पावर m लिखेंगे, ठीक है, एसोसिएटिव लगाएंगे, तो यहां पे b और ये क्या होगा, b रेज टू दी पावर m इंटू a, यहां पे क्या होगा, a b और b रेज टू दी पावर m हो जाएगा। इस पूरे टर्म को क्या लिखा जा सकता है, तो इस पूरे टर्म को लिखा जा सकता है, याद करना, b रेज टू दी पावर m इंटू ए को लिखा जा सकता है a इंटू बी रेज टू दी पावर m, तो यहां तो b है, और इस पूरे टर्म को लिखेंगे a इंटू बी रेज टू दी पावर m, a b एंड b रेज टू दी पावर m, एसोसिएटिव, तो यहां पे क्या होगा, b इंटू a और b रेज टू दी पावर m, a इंटू b एंड b रेज टू दी पावर m, ये इससे कैंसिल, यानी कि राइट कैंसलेशन लॉ, ऐसे कट करके नहीं दिखलाना, और ये क्या हो जाएगा, ए बी। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलिए, अगर
एक ग्रुप है जिसके 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स a इंटू बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर n को फॉलो करता है, होल्ड करता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इसका मतलब है कि वो जो ग्रुप होगा वो ग्रुप एबेलियन होगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव होगा। अब हम लोग समझते हैं आज अपना जो टॉपिक लेकर के आया है वो टॉपिक यहां पे कहता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। डेफिनेशन क्या कहता है, लेट जी स्टार के साथ एक ग्रुप बनाता है। लेट जी बी अ ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। ये जो जी है ना वो स्टार के साथ ग्रुप बनाता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ए क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, फिर से लेट जी एक स्टार के साथ ग्रुप बनाता है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और ए एनी एलिमेंट ऑफ जी है। बस इतना ही बोला है। अगर कहता है इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m such that a raised to the power m is equal to e, then m is called order of the element of a। अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि a रेज टू द पावर m करा जाए और रिजल्ट क्या आ जाए e, देन m इज कॉल्ड, तब हम m को क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट a। a का ऑर्डर क्या है वो, तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m। वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू m। इनफाइनाइट या जीरो ऑर्डर, कब इनफाइनाइट या जीरो ऑर्डर होता है, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर, इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, वो जो जी ए ग्रुप का एलिमेंट है उस ए का एलिमेंट में अगर m ऐसा नहीं रखा जाए कि मेरा रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट नो पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e, ऐसा कोई m है ही नहीं जिसको a के ऊपर रखा जाए और आइडेंटिटी आ जाए उस ग्रुप का, then the order of a is said to be infinite और जीरो। तब हम ऑर्डर ऑफ ए को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट है या जीरो। वी राइट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू इंफिनिटी या ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। सर -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये अगर एडिटिव ग्रुप होगा तो Na देखा जाता है और मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा तो a रेज टू द पावर n दिखा जाता है। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एनी एलिमेंट वो हम लोग को मालूम है। ये जो इंटीजर है ना वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, ये जो इंटीजर है प्लस के साथ ग्रुप बनाता है। यहां पे एक 2 एलिमेंट है जो z का एलिमेंट है, तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी z का होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये ग्रुप बनाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता होगा, यानी कि यहाँ का कोई भी 2 एलिमेंट को लेंगे और ऐड करेंगे, आप इसका लो 2 एलिमेंट और दोनों को ऐड करा और उसका एलिमेंट यही का होगा, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो सर 2 को कितना बार ऐड करें सर कि इसका आइडेंटिटी आ जाए, तो 2 को जितना बार भी जोड़ोगे कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो आएगा क्या, क्योंकि इस ग्रुप का जीरो क्या है, आइडेंटिटी। ये तो 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14, फिर 16, फिर 18, ऐसा बहुत सारा नंबर हो जाएगा, यानी कि जीरो नहीं आएगा। ये ग्रुप है लेकिन इसका जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
if there exists no positive integer m such that a raised to the power m is equal to e, then the order of a is said to be infinite or zero. तब हम इसका ऑर्डर क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं या इंफिनिटी कह सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन एक सेट है हमारे पास 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ये एक g है जो g विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के साथ क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। अब मान लेते हैं सर -1 ही ले लेते हैं। -1 का पावर कितना बार? चाहे सर i ले लो ना सर। i क्या इसका एलिमेंट है? यस सर, i इसका एलिमेंट है। सर i एलिमेंट है g का, i एलिमेंट है g का। अब i रेज टू द पावर 0 तो रखना ही नहीं है सर, पॉजिटिव इंटीजर का बात किया जा रहा है। तो i रेज टू द पावर 1, i रेज टू द पावर 2, i रेज टू द पावर 3 एंड i रेज टू द पावर 4 ऐसे चेक कर रहे हैं। तो i रेज टू द पावर 1 i हुआ, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हुआ, i क्यूब इज इक्वल टू -i हुआ और i रेज टू द पावर 4 1 हुआ। ये ग्रुप है जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था, यानी कि ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ना 4 होगा। मतलब इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट a रेज टू द पावर m करने के बाद रिजल्ट e आ जाए, तब हम इस m को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ a। तो इस 4 को क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ i। इंपॉर्टेंट रिमार्क आपको याद रखना होगा, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। यहां पे कहता है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम लिखते हैं a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू e, अब बतलाओ ना सर, i रेज टू द पावर 8 लिखा हुआ है। चलो i रेज टू द पावर 8 लिखे, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं i रेज टू द पावर 4 इंटू 2? क्या हम इसको लिख सकते हैं i रेज टू द पावर 4 और उसका पावर 2? ये e का पावर 2 और e का पावर 2 यानी कि 1 का पावर 2 यानी कि 1 हो जाएगा, और 1 का पावर 2 यानी कि 1 हुआ। और ये 1 क्या है? आइडेंटिटी है। मान लेते हैं किसी एलिमेंट का पावर m रखने से हमारा आइडेंटिटी आया, इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट कि ऑर्डर ऑफ a यानी कि ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 8 होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इट ओनली मीन्स दैट m is one such integer satisfying the condition। ये 8 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। The order must be smallest such positive integer, यानी कि ऑर्डर ऑफ i जो होगा ना, वो हो सकता है कि लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 के बराबर भी हो सकता है, 8 से छोटा हो सकता है। Hence order of a is equal to इज लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? m। ठीक है, मतलब अगर m रखने से आइडेंटिटी आ जा रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि ये a का ऑर्डर m होगा, इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर जो है लेस देन और इक्वल टू m होगा, लेस देन और इक्वल टू m होगा। ठीक है सर। अब यहां पे कहता है नोट नंबर 2 में ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी। The identity element e always satisfy e raised to the power 1 is equal to e। ये याद रखना है कि अगर ये ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है, तो 1 का पावर क्या रखे जो लिस्ट भी हो और उसका रिजल्ट आइडेंटिटी के बराबर आए, तो 1 का पावर 1। तो सिंस 1 is the list positive integer possible, the identity element is the only element in any group having order 1। 1 is the least positive integer। 1 क्या होता है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल होता है।
और द आइडेंटिटी एलिमेंट इज द ओनली एलिमेंट इन एनी ग्रुप हैविंग ऑर्डर 1। कोई भी ग्रुप हो, अगर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट का बात किया जाए तो उस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? 1 होगा। सर अगर ये G है और ये G अगर ग्रुप बना रहा है तो बतलाओ तो इसका ऑर्डर कितना है? G का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ G, तो G के अंदर में कितना एलिमेंट है? 4, तो ऑर्डर ऑफ G 4 है। लेकिन इसका ऑर्डर 1 का ऑर्डर क्या है? 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट था यानी कि 1 होगा। ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा? ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होगा? ये सारी चीज चेक करना होता है। सेल इनवर्स एलिमेंट, थर्ड रिमार्क आपको याद रखना है। मतलब अगर a रेज टू द पावर m है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑर्डर m होगा। m का वैल्यू के बराबर हो सकता है और m से छोटा हो सकता है, यानी कि सबसे छोटा। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इज 2, अगर कोई किसी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर 2 आ गया तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी वो खुद होगा। यानी कि इफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इज 2, दैट इज ऑर्डर ऑफ a 2, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू e, और a स्क्वायर इज इक्वल टू e मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? a स्टार a इज इक्वल टू e। दोनों साइड हम प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे a इनवर्स से, तो इधर हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई नहीं बाइनरी ऑपरेशन, तो यहां पे भी a इनवर्स से करेंगे। ये एसोसिएटिव होगा a इनवर्स a, यहां पे भी a, और ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स, ये e हो जाएगा, और e a के साथ ऑपरेट करेगा तो ये क्या आएगा? a इनवर्स, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ a। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनवर्स ऑफ a। यानी कि मेरे को यहाँ पे -1 है, -1 का पावर 1 रखे तो -1 आया, ये आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि -1 का पावर 2 रखे तो -1 इंटू -1 हो जाएगा, और -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? +1। यानी कि ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना हुआ? ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 हुआ। यानी कि -1 का अगर इनवर्स निकालने के लिए जाएंगे तो वो खुद होगा -1। Hence the element of its own inverse a is equal to inverse of a। पहला बात, a का पावर m रखने के बाद e आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ऑर्डर m होगा, उसका ऑर्डर m के बराबर या m से छोटा होगा। सेकंड में क्या था? तो सर सेकंड में हमारे पास था कि किसी एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। थर्ड में क्या देखे कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि उसका इनवर्स वो खुद होगा। अब यहां पे देखना थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा हुआ है g इज इक्वल टू इतना। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट i का ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे। वी कैलकुलेट सक्सेसिव पावर्स ऑफ i, यानी कि i रेज टू द पावर 1 i हुआ, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, i क्यूब इज इक्वल टू -i, एंड i रेज टू द पावर 4 1, यानी कि आइडेंटिटी आ गई। सिंस 4 इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट i रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू कितना हुआ? 4। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट -1। अगर यहां पे कोई एलिमेंट -1 है उसका ऑर्डर चेक कर रहे हैं, तो -1 का पावर 1 -1, -1 का पावर 2, यानी कि -1 का पावर 2 1 हो जाएगा। यानी कि इसका -1 का ऑर्डर क्या होगा? 2। i का ऑर्डर 4, -i का ऑर्डर 4। चेक कर लेना, निकाल करके देख लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इससे बहुत सारा थ्योरम्स देखेंगे। जैसे यहां पे हम लोग देखेंगे
बहुत सारे थ्योरम्स एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम होंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.